हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस की एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। पहला सेंटेंस है, ये मेरा रोज़ का काम है। इसे हम दो तरह से बोल सकते हैं, दिस इज़ माई डेली रूटीन या दिस इज़ माई एवरीडे स्टोरी। यह तो उसका रोज का काम है, दिस इज हिज एवरीडे स्टोरी। रोज रात को 9 बजे के बाद इंटरनेट चली जाती है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे एवरी डे द इंटरनेट गोज आउट, या फिर कह सकते हैं कट्स आउट, या फिर कह सकते हैं शट्स ऑफ आफ्टर 9 o'clock इन द नाइट, या फिर यूं कह सकते हैं एवरी डे द इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप्स आउट आफ्टर 9 PM। रोज़ शाम 5 बजे से इंटरनेट की स्पीड डाउन हो जाती है। एवरी डे द इंटरनेट स्पीड गेट्स डाउन आफ्टर 5 o'clock इन द इवनिंग। इन द इवनिंग। पानी चला गया है, इसके लिए हम लोग कहेंगे द वाटर इज़ आउट, या कहेंगे वी आर हैविंग अ वाटर आउटेज, या फिर हम लोग यूं कह सकते हैं द वाटर सप्लाई हैज़ बीन कट ऑफ। सुबह सवेरे सबसे पहले उठकर मैं अपने चेहरे और आँखों पर पानी मारता हूँ या पानी के छींटे मारता हूँ। द फर्स्ट थिंग आई डू आफ्टर वेकिंग अप इन द अर्ली मॉर्निंग is splash some water on my face या on face or eyes and eyes. The very first thing I do after waking up is splash some water on my face and eyes. अपना हौसला बनाए रखें, keep your chin up, keep your chin up। उसे हर बात पर भड़क जाने की आदत हो गई है। He has got used to lashing into over every single matter। Lash into का मतलब होता है भड़क जाना। बेवकूफ़ की तरह तुम हरकत क्यों करते रहते हो? Why do you keep playing the fool? मेरा उसके साथ कल किसी बात को लेकर अनबन हो गया। Yesterday I had a fallout with him over some matter। Fallout का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा कहा सुनी। एक ना एक दिन हमें इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। We will certainly have to bear the brunt of this carelessness sooner or later। आप तो मीटिंग के बाद आज मुझे कॉल करने वाले थे ना। यहाँ पे सपोज्ड का यूज़ करेंगे। टुडे यू वर सपोज्ड टू कॉल मी आफ्टर दिस मीटिंग। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब मैं आपकी चुप्पी का क्या मतलब समझूं? नाउ व्हाट एम आई सपोज टू अंडरस्टैंड बाय योर साइलेंस। नाउ व्हाट एम आई सपोज टू अंडरस्टैंड बाय योर साइलेंस। इस समय आधी रात को तुम्हारे इस मैसेज का मैं क्या मतलब समझूं? What am I supposed to understand by your this message at this time in the midnight? या in the midnight at this time। आप तो आज यहाँ 1 घंटा पहले आने वाले थे ना। You were supposed to come here an hour ago today। You were supposed to come here an hour ago today। तुमने मुझे बदनाम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा है। You haven't left any stone unturned to defame me। You haven't left any stone unturned to defame me। नेक्स्ट सेंटेंस है,
क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे दोस्त ने अब तक तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इसके लिए हम लोग कहेंगे डू यू इवन नो दैट। इसके लिए हम लोग कहेंगे डू यू इवन नो दैट व्हाट ऑल हैज योर फ्रेंड डन फॉर यू सो फार। ही पुट हिज एवरीथिंग एट ए स्टेक फॉर द सेक ऑफ सेविंग योर लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे चार्जर की पिन ढीली हो गई है। माई चार्जर पिन हैज लूजन्ड अप। या फिर हम लोग बोल सकते हैं द पिन ऑफ माई मोबाइल चार्जर हैज़ बिकम लूज। टंकी भर गया और पानी अब ऊपर से बह रहा है। द टैंक इज फुल एंड वाटर इज स्पिलिंग अप। या फिर यूं कहें द टैंक इज फुल एंड वाटर इज ओवरफ्लोइंग नाउ। वह कोई ऐरा गैरा नहीं बल्कि एक आलीशान घर का मालिक है। ही इज नॉट अ रिफराफ बट ही इज द ऑनर ऑफ दिस मैजेस्टिक या पैलेशियल बिल्डिंग। पानी चला गया है, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे द वाटर इज आउट। या फिर कहेंगे वी आर हैविंग अ वाटर आउटेज। या फिर हम लोग कहेंगे द वाटर सप्लाई हैज़ बीन कट ऑफ। बिजली चला गया है, इसके लिए हम लोग कहेंगे द पावर इज आउट। देयर इज अ पावर आउटेज। नेक्स्ट सेंटेंस है वॉलपेपर उखड़ रहे हैं। इसके लिए हम लोग कहेंगे द वॉलपेपर इज कमिंग ऑफ। मुझे 100 रुपये कम पड़ रहे थे। आई वॉज शॉर्ट बाई 100 रुपीज़। आई वॉज शॉर्ट बाई 100 रुपीज़। अब तक मेरा मोबाइल चार्ज हो गया होगा। माई मोबाइल माइट हैव चार्ज बाई नाउ। माई मोबाइल माइट हैव चार्ज बाई नाउ। वह खेल के दौरान बहुत दर्दनाक या दर्द भरे तरीके से गिर गया। ही फेल एगोनाइजिंगली वाइल प्लेइंग। He fell agonizingly while playing. अपनी शर्ट से धूल झाड़ लो, डस्ट ऑफ योर शर्ट। वाहन चेकिंग के दौरान मेरे पूरे शरीर की तलाशी ली गई। My whole body was freezed while the vehicle checking. My whole body was freezed while vehicle checking. मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी आंखों का धोखा है या आपका भ्रम है। लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी ऐड टू योर नॉलेज। इफ़ यू थिंक सो इट्स योर एल्यूजन या इट्स योर मिराज। मिराज का मतलब भी होता है आंखों का धोखा या भ्रम। अगर आज संडे होता तो मैं मूवी देखने जाता। If it were Sunday, I would go to watch movie. मैंने यह मोबाइल चोर बाजार से कल ही खरीदा है। I have bought this mobile from the grey market yesterday only. वह तो मनमौजी है। He is just a raptural. He is just a raptural. वह नासमझ है। He is goofy. लेकिन वह तो कामचोर है ही नहीं। बट ही इज नॉट अ स्लैकर एट ऑल। यह तो बहुत ही बदबूदार है। इट इज़ वेरी मेलोडरस या फिर इट्स वेरी रैंसिड। मेरे बाएं हाथ में खरोच आ गया है या छिला गया है या खरोच पड़ गया है। आई हैव गॉट ए ब्रूज इन माई लेफ्ट हैंड, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट हैंड। हॉर्न बज रहा है। द हॉर्न इज बीइंग बीप्ड और ब्लेयर्ड। क्योंकि हॉर्न खुद से बजती नहीं है मेरे भाई, बजाई जाती है, इसलिए पैसे में बनाया गया है। तुम्हारे सारे सपनों को किसने चकनाचूर कर दिया? हु डैश्ड ऑल। आज आप यहाँ कैसे कैसे आ गए, या फिर यूँ कहें आज कैसे कैसे आना हुआ। टुडे व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर।
आज तुम यहाँ कैसे कैसे आ गए? टुडे हाउ डिड यू कम हेयर? ये है हमारा क्वेश्चन सेंटेंस, यानी इंटेरोगेटिव था, हाउ डिड से बनने वाला। तो फिर यहाँ उसके आने का इंतज़ार करो, सो देन वेट फॉर हिम हेयर टू अराइव। तो फिर यही इंतज़ार करो जब तक मैं यहाँ नहीं आ जाता। सो देन वेट फॉर हिम ओवर हेयर until he arrives here. यहाँ नेट दिन भर में कम से कम 10 बार जाता है, यानी कटता है। इस सेंटेंस को हम लोग कहेंगे द इंटरनेट गोज आउट एट least 10 times in a day. मेरे मोबाइल की बैटरी तेज़ी से डाउन हो रही है, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे द बैटरी ऑफ माई मोबाइल इज़ रनिंग आउट रैपिडली, या फिर यूँ कहें माई मोबाइल्स बैटरी इज़ रनिंग आउट रैपिडली। कल मैं उससे लड़ते लड़ते बचा, यानी लगभग झगड़ा होते होते बचा। इसे हम लोग 3 तरीके से बोल सकते हैं। पहला है yesterday I was saved from fighting him, या फिर यूँ कह सकते हैं yesterday I almost fought from him, yesterday I almost fought from him, या फिर यूँ कहेंगे yesterday I survived while fighting with him. ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। It will not help or work by doing so. It will not help or work by doing so. फिलहाल के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। For the time being you can go from here. ज़्यादा भाव मत खाओ, don't act so pricey. मजाक में भी उसे ऐसा कभी मत कहना। Don't ever say him so even in jest. Don't ever say him so even in jest. अभी तक तुमने मेरा पैसा नहीं लौटाया। You haven't returned my money yet. ये हमेशा निगेटिव सेंटेंस के साथ ही यूज़ होता है, ध्यान रखेंगे। तुम यहाँ कब तक रुकोगे? Till when you will stay here. आप यहाँ कितनी देर रुकेंगे? How long will you stay here? यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम ही हो जिसने मेरे छोटे भाई को काफ़ी अच्छा अंग्रेजी बोलना सिखाया है। It is hard to believe it is you who has taught my younger brother to speak English well enough. 60 साल के हो या 60 के हो रहे हो, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो। जब देखो तब छोटे बच्चों के साथ हंसी मजाक करते रहते हो। यू आर टर्निंग 54, या फिर यूँ बोल सकते हैं यू आर गेटिंग ऑन फॉर 54, एट लीस्ट एट योर एज वेन एवर इट इज सीन यू कीप बैंटरिंग विद द स्मॉल चिल्ड्रेन। बैंटर का मतलब होता है हंसी मजाक करना। तुम्हें यहाँ सही सलामत पाकर आज मेरे दिल को राहत मिल गई। My heart is relieved after seeing you safe and sound here today. Safe and sound का मतलब होता है सही सलामत। झूठ बोलने के मामले में तो तुम किसी एक्टर से कम नहीं हो। You are nothing short of any actor in terms of telling a lie. In terms of का मतलब होता है के मामले में। Nothing short of का मतलब होता है किसी से कम नहीं। खुली आंखों से अमीर बनने का सपना मत देखो। Don't dream of becoming rich with your open eyes. कभी तो बड़ों की इज्जत कर लिया करो। Do ever respect the elders. Do ever respect the elders. ऐशो आराम की ज़िंदगी किसे पसंद नहीं। Who doesn't like an ease and comfort life. भूल से भी उसे हल्के में मत लेना। Don't take him for granted even by mistake. कभी कभी उसे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस से एक दिन उसकी अंग्रेजी धारा प्रवाह हो जाएगी।
Sometimes he finds it difficult to speak English, but by constant practice, one day his English will become fluent. अब उल्टी सीधी बातें करके तो मेरा दिमाग खराब मत करो. Now don't spoil my mind by talking topsy-turvy to me. के मामले में इसके लिए हम लोग इन टर्म्स ऑफ का यूज़ करते हैं या फिर इन द सेंस ऑफ का यूज़ करते हैं. बोलने के मामले में वह तेज है, इसके लिए हम लोग कहेंगे इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग ही इज़ इंटेलिजेंट. पलक झपकते ही, इसके लिए हम लोग इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का यूज़ करते हैं. और सेंटेंस में देखते हैं इसे कैसे यूज़ किया जाता. पलक झपकते ही वह भाग गया. ही रैन अवे इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. अगर आपको बुरा ना लगे तो वुड यू माइंड. अगर आपको बुरा ना लगे तो दरवाज़ा बंद कर देंगे. Would you mind shutting the door? दिन रात, इसके लिए हम लोग दो तरह से बोल सकते हैं, द डे इन एंड डे आउट या राउंड द क्लॉक. वो अंग्रेजी सीखने के लिए दिन रात प्रैक्टिस करता रहता है. He keeps practicing day in and day out to learn English. तो क्या हुआ अगर, so what if. इसके लिए हम लोग बोलते हैं सो व्हाट इफ़. तो क्या हुआ अगर आज मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया. सो व्हाट इफ़ आई डिडंट कॉल यू टुडे. सो व्हाट इफ़ आई डिडंट कॉल यू टुडे. हो सके तो, इफ़ पॉसिबल हो सके तो मुझे माफ़ कर देना. फॉरगिव मी इफ़ पॉसिबल, या फिर यूँ कहें पॉसिबल फॉरगिव मी. ये कुछ नहीं बल्कि इट्स नथिंग बट, यह कुछ नहीं बल्कि आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है. इट्स नथिंग बट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू. इट्स नथिंग बट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू. बस की बात, अ कप ऑफ टी या कप ऑफ टी. उससे पंगा लेना किसी के बस की बात नहीं है. टू मेस अप विद हिम इज नॉट एनीवन्स कप ऑफ टी. किसी के बस की बात नहीं है उससे पंगा लेना. टू मेस अप विद हिम इज नॉट एनीवन्स कप ऑफ टी. उसने मुझे गिरा दिया इसलिए मेरे कपड़ों में मिट्टी लग गए. इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे He made me fall. उसने मुझे गिरा दिया, सो इसलिए I got dirt on my clothes. मेरे कपड़े गंदे हो गए. अपने चश्मे उतारो और उन्हें साफ करो. Take off your glasses and polish them. Take off your glasses and polish them. मैं तो चश्मे के बिना कुछ पढ़ भी नहीं सकता. I can't even read without spectacles. I can't even read without spectacles. पैसों को जोर से मुट्ठी में पकड़ो. Hold the money tightly in your fist. Hold the money tightly in your fist. आप मेरी बेटी की 2 चोटियां बना दें बालों की. Please tie my daughter's hair in pigtails. आज वह पढ़ाई करने के मूड में नहीं है. टुडे ही इज़ इन नो मूड टू स्टडी. टुडे ही इज़ इन नो मूड टू स्टडी. पिछली बार वह उसके पास जाने के मूड में कहाँ था. When was he in mood to go to him last time? आज सुबह ही मैंने 2 घंटे पढ़ाई की थी. Today I studied for 2 hours this morning only. दिस मॉर्निंग की जगह पे टुडे मॉर्निंग का भी यूज़ कर सकते हैं. क्या आज सुबह तुम्हारा किसी से लड़ाई हो गया. डू यू हैव अ फाइट विथ समवन टुडे मॉर्निंग या दिस मॉर्निंग. आपको इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ.
Sorry to keep you waiting. Sorry to keep you waiting. Sorry, मैं थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए हम लोग कहेंगे सॉरी आई गॉट अ लिटिल बिट लेट। पता है, वहाँ से लौटते समय हम लोग रास्ता भटक गए थे। You know, we had lost the way while returning from there. रिटर्निंग की जगह पे कमिंग बैक का भी यूज़ कर सकते हैं। आज का दिन मेरे लिए भाग दौड़ वाला दिन रहा, यानी हैक्टिक डे। इट वॉज अ हैक्टिक डे फॉर मी टुडे। मेरे रूम की चाबी कहीं खो गई। आई लॉस्ट माई रूम्स की समवेयर। आई लॉस्ट द की ऑफ माई रूम समवेयर, ऐसा भी बोल सकते हैं। मुझे लगता है शायद मैंने उसे अपनी बाइक में ही लगा छोड़ दिया होगा। आई थिंक आई माइट हैव लेफ्ट इट with my bike only. I think I might have left it with my bike only. मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े लाया हूँ। I have brought clothes for my kids or children. अगर कपड़ों का साइज छोटा हुआ तो मैं इन कपड़ों को बदलवा दूँगा। If the cloth doesn't fit on them, I will get this cloth changed. So, dear friends, that's all for today's video. See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video.